नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और दूसरा सत्र है दरअसल इस हफ्ते का ये। भले ही हम बुधवार के कारोबार में उतर गए हैं, लेकिन कल छुट्टी के कारण बाजार बंद थे। तो भारतीय बाजारों में आप देखिए ऊपरी लेवल से फिर बिकवाली का दबाव आता हुआ। पॉजिटिव टेरिटरी में हम खुले जरूर, 17,000 के ऊपर की ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उन लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। 16,945 तक का स्तर आ चुका है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक भी 86 पॉइंट्स की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, गिरने वाले शेयरों की संख्या आज के दिन एक बार फिर ज्यादा दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स रिजल्ट हैवी ट्रेड रहा है ये आज का। टाइटन हो, ब्रिटानिया हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, टाटा स्टील हो, ये चार इनफैक्ट दिग्गज कंपनियां जिनके नतीजे आए और उसी पर मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। टाइटन के नंबर्स में थोड़ी सी मायूसी थी तो स्टॉक पिटा। टाटा स्टील के नतीजे अच्छे, लेकिन इस समय थोड़ा सा फ्लैटिश कारोबार करता हुआ। ब्रिटानिया ने सरप्राइज किया है वॉल्यूम्स के फ्रंट पर, खासतौर से 4% तक की वॉल्यूम ग्रोथ सराहनीय है। 80 रुपए ऊपर वो स्टॉक दिखाई दे रहा और हीरो मोटोकॉर्प से वैसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी और कमजोर तिमाही कंपनी की उभर कर आई है। तो ये फिलहाल है मार्केट की चाल और इन्हीं सेक्टर्स में दरअसल हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारे 3 जानकारों ने सोमवार तक किस तरह की रणनीति अपनाई और किस तरह के रिटर्न्स इनके नाम हुए हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर बात करेंगे इनसे कि यहां से आगे का प्लान क्या है। प्रदीप होचंदानी 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ आगे हैं। अमित त्रिवेदी ने -0.36% के रिटर्न्स कमाए, तो -19% के रिटर्न्स रोहित शिंगरे के थे। आज क्या एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, यही आज का बड़ा सवाल है। प्रदीप, आपकी रणनीति क्या रहेगी आज के मार्केट के मद्देनजर? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मंडे को एक इजी ट्रेड इसीलिए था कि जो ओवरऑल रेंज थी उसके लोअर एंड पे आ गया था निफ्टी और वहां से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो बाउंस बैक इंट्राडे मटेरियलाइज भी हुआ। अब ये ब्रॉड जो रेंज है उसके मिड पॉइंट के आसपास से निफ्टी आज इंट्राडे हाई बना के रिवर्स हुआ है। ब्रॉडली अभी भी ये रेंज प्ले आउट हो रही है निफ्टी में। ऑन द लोअर साइड 16,825 से लेके ऑन द हायर साइड 17,415। तो इसी रेंज के विद इन हमारा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल हैं। वापस निफ्टी इस रेंज के लोअर एंड पे आ गया है, तो यहाँ से फिर से एक पुल बैक आ सकता है। ये रेंज अगर डिसाइसिवली नीचे टूटती है तो फिर निफ्टी में नीचे के लेवल्स आएंगे। मीनवाइल हमारा जो अप्रोच था मंडे को स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग आइडेंटिफाई करने का, वही हम आज के सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे। के ट्रेड्स पर आप कह रहे हैं फोकस रहना चाहिए। अमित, आपकी अप्रोच लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पर ही रहेगी? जी, स्टॉक साइड पे देखा जाए तो बाई साइड पे ही रहेगी, क्योंकि इंडेक्स की अगर बात करें तो कल नो डाउट एक अच्छी खासी रिकवरी लोअर लेवल से मिली थी, पर आज जो पॉजिटिव फॉलोअप थ्रू है वो मिसिंग है। सो कहीं ना कहीं इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेवल जो है 16,900 का उसने वो रिविजिट कर रहा है। सो अगेन यहाँ से भी एक थोड़ी रिकवरी बन सकती है, बट अगेन मेजर अपसाइड इज अनलाइकली। तो मुझे लग रहा है इंडेक्स पे कुछ मेजर एक्शन नहीं लग रहा है, बट हाँ काफी सिलेक्टेड स्टॉक्स है जहां पर ये जो आज जो करेक्शन आया है वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए। रोहित, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस मार्केट को? नहीं लगता, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। रोहित को जोड़ने की कोशिश करते, तब तक एक बात कीजिए। प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो दिखाइए। चलिए ट्रेड्स ही लेना शुरू करते हैं जब तक रोहित जुड़ेंगे। और प्रदीप इनफैक्ट 2% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स कमाने में कामयाब रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो में एक तो ब्लू डार्ट का स्टॉक था जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स इनको कमा कर दिए, करीब 3% तक की कमाई की। वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर क्रेडिट एक्सिस में प्रॉफिट बुक किया। केईआई में आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। आईएफएल मैनेजमेंट में प्रॉफिट इन्होंने बांधा है 1790 के लेवल्स पर। तो एकदम फ्रेश शुरुआत रहेगी। फिर प्रदीप, आपका पहला ट्रेड क्या है? तो पहला ट्रेड सिम्फनी लिमिटेड रहेगा। स्टॉक के जो रिजल्ट आए कल उसके बाद ये पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। आज के सेशन में अगर आप देखें तो इसके जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था उसके वॉल्यूम से ऑलरेडी भी डबल से भी ज्यादा हो गए और स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था जिसका अपर एंड 1150 से 1160 के बीच में ये मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। उसको भी इसने आज डिसाइसिवली क्रॉस किया है, तो ये नेक्स्ट लेग ऑफ मूव के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सिम्फनी को 1164 के करंट रेट पे लेना चाहेंगे। 1117 1117 का इसमें एसएल रहेगा और 1305 के इसमें टारगेट रहेंगे।
1505 के टारगेट के लिए एक मौका आप कह रहे हैं सिम्फनी में। इनफैक्ट सिम्फनी के मैनेजमेंट से कुछ ही देर में हम रूबरू भी होंगे, नतीजों पर बात करेंगे। प्रॉफिट अच्छा खासा, इनफैक्ट अच्छे नंबर्स रहे हैं कंपनी के, तो 50 रुपए ऊपर वो काउंटर ट्रेड करता हुआ। अमित त्रिवेदी, बताइए आपका पोर्टफोलियो पहले तो देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो अमित ने करीब 0.36% के नेगेटिव रिटर्न्स जो कमाए, उसमें ओबेरॉय रियल्टी में आज एग्जिट कर लिया करीब 940 के लेवल्स पर। एसबीआई लाइफ इनके पास अभी भी है, एसबीआई कार्ड में इन्होंने अपना प्रॉफिट बांध लिया था, एग्जिट कर लिया था। तो एसबीआई लाइफ के साथ बने रहेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां रेडार पर वैसे भी रहेंगी। एलआईसी का याद रखिएगा आज इशू खुल चुका है। अमित, नया क्या जोड़ रहे हैं? जी, जैसे मैंने 2 कॉल्स एग्जिट किए, मैं आज 2 कॉल्स ऐड करूंगा और दोनों बाय साइड पे हैं। पहला जो है बैंकिंग स्पेस में से, क्योंकि अगर बैंकिंग का भी अगर डिस्कस करें तो थ्रू आउट द प्रीवियस मंथ बैंक निफ्टी ने 36,000 के लेवल्स होल्ड किए थे। ये मंथ में भी स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि आज भी एक रिकवरी देखने मिल रही है और बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। और विद इन बैंकिंग स्पेस, पब्लिक बैंकिंग स्पेस में थोड़ा ज्यादा ट्रैक्शन है। तो हैविंग सेड दैट, इंडियन बैंक पे ध्यान रखना चाहिए जिसका करंट मार्केट प्राइस है 162.50। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडियन बैंक का रिसेंटली जो कंसोलिडेशन फेस आया है वो एक थोड़ा मैच्योर फेस में है, तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। सो इंडियन बैंक बाय करना चाहिए 162.50 पे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 159 का, और अपसाइड टारगेट जो बन रहा है वो बन रहा है 175 का। 175 के टारगेट के लिए इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक आज देखिए करीब 1% तक की तेजी पर कारोबार करता हुआ। 159 का स्टॉप लॉस लगाना है इस ट्रेड में। ये है अमित का पहला ट्रेड, और एक और देंगे कुछ ही देर में। एसबीआई लाइफ को कैरी कर रहे हैं ये। अब आइए रोहित शिंगरे के पोर्टफोलियो पर। अंबर एंटरप्राइजेस को कैरी किया है, कॉर्मलन इंटरनेशनल को भी कैरी किया है। आज सुबह में गुजरात गैस में दरअसल इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया 495 के लेवल्स पर। बीएससी में तो मंडे के सत्र में ही एग्जिट कर लिया था। रोहित, पहले तो अपनी मार्केट की रणनीति बताइए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर है चाल तो कोई खास सेक्टर आप मैप कर रहे हैं या फिर इंडेक्स पर कोई ट्रेड है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो जहां पर हम लोग मंडे को बात कर रहे थे उसी लेवल के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, बट मंडे के दिन जो स्ट्रक्चर था और आज के दिन जो स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज जहां से हम लोग आज ओपन हुए हम लोग स्ट्रेट अवे एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। अनडाउटफुली काफी अच्छे सपोर्ट्स है 16,900 16,850 के करीब करीब हर्षदा, बट अगेन यहाँ से बाउंस की एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी कम है, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट्स के करीब करीब प्ले करेंगे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इंडेक्स के अंदर एज सच कोई खास रुझान नहीं दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ओपनिंग जैसा ही हुआ था वहां से भी हम लोग ने काफी अच्छा एक मोमेंट देखा। इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट स्टॉक कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा आपको। तो मुझे लग रहा है हर्षद यहाँ से आपको गोइंग फॉरवर्ड इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए, दो वो सपोर्ट्स पे है, बट आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं। तो अंबर और कॉरमंडल के साथ आप बेसिकली कह रहे हैं आप होल्ड करेंगे, तो नया ट्रेड क्या रहेगा आपका रोहित? हर्षद, मेरा नया स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा इंडियन होटल्स। काफी अच्छे ब्रेकआउट्स हम लोग को लास्ट वीक देखने को मिले थे। आज के सेशन में भी एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, बुलिश फ्लैग हम लोग जिसको बोलते हैं टेक्निकली ऑन इंट्राडे चार्ट्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक नॉर्थवर्ड मूव आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं टुवर्ड्स 280 जोन। तो 280 के टारगेट्स के लिए मेरी बाय करने की सलाह रहेगी, और आपका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना रहेगा वो रहेगा 259 का। 264 की करंट करीब करीब ट्रेड कर रहा है, तो 259 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर की तरफ 280 290 के मेरे टारगेट्स रहेंगे, और इंडियन होटल्स मेरा जो रहेगा तीसरा स्टॉक रहेगा जो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। इंडियन होटल्स आप कह रहे हैं तेजी का ट्रेड, 259 स्टॉप लॉस, 280 का पहला टारगेट, और आगे और तेजी बनने की पूरी गुंजाइश है। ट्रेंडिंग काउंटर रहा है दरअसल इंडियन होटल्स। समर सीजन के चलते एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है डिमांड में, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपनी के प्राइस में। नतीजे भी दरअसल अच्छे थे, प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। प्रदीप, आपके पास वापस लौटेंगे। आपने शुरुआत सिम्फनी के साथ की, दूसरा ट्रेड भी बाय साइड में, और यहाँ पे लार्ज कैप में पावर ग्रिड को मैं चूज करना चाहूंगा। पावर ग्रिड पिछले 15-20 सेशन से कंसोलिडेशन फेज में था 239.90 का हाई बनाने के बाद 7 अप्रैल को, और ये एक डिसेंट ब्रेकआउट इसने आज डेली चार्ट्स पे कंफर्म किया है। तो पावर ग्रिड को करंट रेट 237 के आसपास है, यहाँ पे लेना चाहेंगे। 230.80 का स्टॉप लॉस रहेगा और 258 के टारगेट रहेंगे। पावर ग्रिड 258 के टारगेट के लिए एक मौका, 239 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल वो काउंटर जिसमें आप तेजी की पोजीशन लेकर चले। और पावर ग्रिड में आपको याद होगा
मेरे ख्याल में अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में पावर कंपनियों ने अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। अब फिर से रेडार पर आने लगा है। 258 का टारगेट है, 239 239 है कि 230.8 है आपका स्टॉप लॉस? 230 रुपए 80 पैसे, 230 सॉरी 236 पर करंटली प्राइस कर रहा है ये ट्रेड। वहां पर गलती मेरी, मैंने सुना नहीं ठीक से। 230.8 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा। अमित, आप क्या जोड़ रहे हैं? जी, सो मेरा दूसरा जो स्टॉक है वो है जी शिपिंग। जी शिपिंग का एक्चुअली स्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट आया और लास्ट मंथ भी इसमें काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला था। रिसेंटली भी एक रिसेंट हाई से मतलब 14% ऑलरेडी करेक्शन ये स्टॉक में आ चुका है और 380 का जो लेवल है वो कंसिस्टेंटली पिछले 3 से 4 दिन से वो होल्ड कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। सो रिस्क टू रिवॉर्ड है काफी फेवरेबल है। 382 के आसपास करंट है मार्केट प्राइस, बाय करना चाहिए। 370 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो इमीडिएटली बंद रहे वो बंद रहे 410 के। ओके, तो जी शिपिंग में एक अच्छा खासा मौका, 410 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर एक मौका आपको दिख रहा है। तेजी की पोजीशन लेकर चले तो एक एक करके सभी ने ट्रेड्स डाल दिए हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब देखेंगे रिटर्न्स की क्या स्थिति है। लेकिन आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, एक स्टॉक जो स्क्रीन पर आएगा आपके वो है सिम्फनी, और सिम्फनी पर एक बाय कॉल दिया है दरअसल प्रदीप होचंदानी ने। इसमें जो टारगेट है 1305 का है और 1117 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये फिलहाल प्रदीप की राय है। लेकिन कंपनी के नतीजे भी आए, वो भी आपके सामने लेकर आते हैं और फिर मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी। स्टॉक तो आज अच्छी खासी रैली में है और मजबूत ट्रेड देखने को मिला है। मेरे साथ कंपनी के ईडी नृपेश शाह जुड़ गए हैं, लेकिन पहले नतीजे स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर इस क्वार्टर में मैंने नोटिस किया है सिम्फनी के रेवेन्यू में भले ही 13% तक की वृद्धि देखने को मिली हो, प्रॉफिट में 1.5% तक का इजाफा है। इबिटा लेवल पर थोड़ी सी दबाव देखने को मिला और ये लार्जली मेरे ख्याल में इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए, इसीलिए इबिटा और इबिटा मार्जिन्स पर कुछ प्रेशर रहा। मिस्टर शाह, स्वागत है आपका। ये जो मार्जिन्स आपके 21% के आसपास आए हैं, ये क्या लार्जली इनपुट कॉस्ट के चलते हैं? एंड हैव वी सीन द वर्स्ट ऑफ इट, या फिर अभी भी डर है कि इनपुट कॉस्ट अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो मार्जिन्स थोड़े बहुत दबाव में रह सकते हैं? No, couple of reasons. Of course, one was input costs. Secondly, हमारा जून 21 और जून 20 का सेल्स कोविड की वजह से इम्पैक्टेड हुआ था और उसमें मैक्सिमम मार्जिन रहता है, तो उसके हिसाब से भी इम्पैक्ट रहा। नंबर 3, हमने एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अप्रैल 21 में ही इन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड समर कर दिए थे और सडनली सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया। और फोर्थली, मार्च 22 क्वार्टर में भी हमने इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड समर, और वो सही निकला, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किए हैं, प्लस हमने कैपेसिटी बिल्डअप की है। कैपेसिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी बट मैनी इंटरनल कैपेसिटी अक्रॉस द वर्टिकल, तो उसके भी ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस आए हुए हैं, जिसका हमें फायदा इसी क्वार्टर से मिल रहा है। तो ये मार्जिन फिर आपको लग रहा है मेंटेन होंगे? ऐसा तो नहीं है कि 20% के नीचे जाने का डर है? अभी करंटली जो कमोडिटी प्राइसेस है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसमें हम कंफर्टेबल है। इफ एट ऑल इससे इंप्रूव ही होना चाहिए स्टार्टिंग जून 22 क्वार्टर इटसेल्फ। सर, इस समय हम एक और चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये समर सीजन में काफी तेजी से तापमान बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो आर यू एक्सपेक्टिंग डिमांड टू पिकअप ड्रास्टिकली? क्या वो ऑन ग्राउंड देखने को मिला है, और अगर हाँ तो ये किन मार्केट्स में सबसे ज्यादा है, अर्बन वर्सेस रूरल, कहां पर आपको ज्यादा डिमांड दिख रही है? नो, देयर इज आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड डिमांड अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द मॉडल। इनफैक्ट हमारे 2 साल का काफी ट्रेड इन्वेंट्री रहा था, जो पहले भी बता चुके हैं, वो पूरा निकल चुका है। जस्ट इन 4 weeks tables have turned. Not only that, at a company level, जो अप्रैल 22 में हमारा सेल्स हुआ वो हिस्टोरिकल हाईएस्ट सेल्स रहा है। दिस इज ऑन टॉप ऑफ वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रेड इन्वेंटरी। और अभी आज की तारीख में ऐसा है, in some of the models trade as well as we as a company are out of stock.
Oh, so you're out of stock. So then कितना लैग है फिर इन्वेंट्री बिल्ड करने के लिए? एंड लार्जली क्योंकि एक तो डिमांड अच्छी है और दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट भी काफी बड़े हैं, तो आपने कितना प्राइस हाइक लिया है? एंड डू यू हैव स्कोप फॉर फर्दरिंग हाइक्स? हमने 2% से 9% का प्राइस हाइक लिया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल्स अप्रैल महीने में, और वी आर कंफर्टेबल विद दैट। और करंट कमोडिटी प्राइसेस और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो एज इट इज रहेंगे। तो इनफैक्ट जून क्वार्टर में मुनाफा के परसेंटेज काफी इंप्रूव होंगे। एज फार एज रैपिंग अप विद द आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन, हमने काफी स्टेप्स लिए हुए हैं और जस्ट इन फ्यू डेज वो मिटवित हो जाएगा। और हमारे में फायदा वो है कि हमारे पास 60+ मॉडल्स है अक्रॉस द रेंज, तो एक नहीं तो दूसरे मॉडल डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट हम उसको मिटवित कर सकते हैं। मिस्टर शाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक आपने दिया है और शायद इसी आउटलुक पर दरअसल स्टॉक अब रिएक्ट कर रहा है, जो करीब 50-55 रुपए तक की बढ़त देखने को मिली शेयर में आज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो एक तो अप्रैल सेल्स 20% बढ़ती हुई, इनफैक्ट हाईएस्ट एवर सेल्स, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई सिम्फनी का प्रोडक्ट खरीदने जाएं और आपको बाजार में मिले नहीं, क्योंकि जल्दी पिकअप हो रहे हैं तमाम प्रोडक्ट्स और अक्रॉस मार्केट्स दरअसल डिमांड में मजबूती है। 3.5% तक का इजाफा 1155 पर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए वापस लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। शुक्रिया मिस्टर शाह एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। देखते हैं हमारे जानकारों ने जो आज ट्रेड्स जोड़े हैं उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में मिल रहा है और रिटर्न्स की स्थिति अब कितनी मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो प्रदीप ने इनफैक्ट सिम्फनी, जिसकी हम अभी चर्चा कर भी रहे थे, 1305 के लिए जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में। 1117 का स्टॉप लॉस ये लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ पावर ग्रिड 258 का टारगेट, 238.80, 230 रुपए 80 पैसे स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए इस घंटे क्या बने हैं। तो सिम्फनी 0.85% थोड़ा सा फिसला है पीक से, पावर ग्रिड भी थोड़ा सा ठंडा होता हुआ। अब आइए अमित के पोर्टफोलियो पर। एक तो एसबीआई लाइफ इन्होंने कैरी किया, लेकिन 2 नए ट्रेड्स जोड़े हैं। एसबीआई लाइफ का पहले टारगेट मैं दोहरा रही हूँ 1150 का है। आईडीआई बैंक, इंडियन बैंक, आई बेग योर पार्डन, 175 का टारगेट, 159 का स्टॉप लॉस। जी शिपिंग 410 के टारगेट के लिए एक मौका खरीदारी का, 370 का इन्होंने स्टॉप लॉस रखा है। रिटर्न्स देखिए, एसबीआई लाइफ 0.39% की बढ़त दिखा रहा है, 1% की कमाई लगभग जी शिपिंग करता हुआ। इंडियन बैंक इस घंटे थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है। अब आते हैं तीसरे प्लेयर रोहित शिंगरे के पोर्टफोलियो पर। 2 ट्रेड्स आपको दिखेंगे जो इन्होंने कैरी किए। एक तो अंबर 4300 का टारगेट, कोरोमंडल कैरी किया 970 के टारगेट के लिए। एक नया स्टॉक जोड़ा है इंडियन होटल्स, 280 का टारगेट, 259 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इस घंटे के आपकी स्क्रीन पर। अंबर ठंडा है लेकिन कोरोमंडल 0.5% के करीब बढ़ रहा है और 0.3% के रिटर्न्स यहाँ पर इंडियन होटल्स जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है? अब आगे तो क्या इसमें सारे के नेगेटिव रिटर्न्स हो गए। अब आगे कौन है? प्रदीप होचंदानी अभी भी टैली में आगे हैं क्योंकि इनके रिटर्न सबसे कम नेगेटिव है, -0.48% के, -0.85% के रिटर्न्स अमित त्रिवेदी के, 1.25% के रिटर्न्स नेगेटिव में है रोहित शिंगरे के। तो यह आपके लिए ताज़ा तस्वीर। बाजार पर आपकी नज़रें होनी चाहिए क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ ऊपरी लेवल से देखने को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। कल वीकली एक्सपायरी वाला दिन भी है। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।